इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान बहुत बड़ा गेम कर रहा है। गवर्नर से लेकर डायरेक्टर के पदों पर आईएसआई के एजेंट्स को बिठाया जा रहा है। नौकरी कौन करेगा, कहां करेगा, सबका ऑर्डर पाकिस्तान दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई के ऑर्डर पर अफगानिस्तान का अगला होम मिनिस्टर हक्कानी हो सकता है। काबुल की सड़कों पर हक्कानी नेटवर्क के 6000 आतंकवादियों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। काबुल की सिक्योरिटी हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को दे दी गई है। खलील हक्कानी सहित हक्कानी नेटवर्क के सारे मोस्ट वांटेड आतंकवादी इस वक्त काबुल में हैं और सीधे रावलपिंडी से आ रहे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। यह तालिबान, हक्कानी और पाकिस्तान का डेडली कॉकटेल है। हमारे पास सबके ऑडियो वीडियो आ गए हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के हेडक्वार्टर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों से लेकर अफगानिस्तान में पकड़े गए 6 पाकिस्तान आतंकियों की तस्वीरें और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन तक पूरी क्रोनोलॉजी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इस रिपोर्ट में यह पूरी डिटेल है। इस चेहरे को पहचान लीजिए, नाम नोट कर लीजिए। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी खलील हक्कानी इस वक्त काबुल में है। अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति तालिबानी है, मगर उसे ऑपरेट करने वाला रिमोट हक्कानी है। एक लाइन में कहें तो आगे तालिबानी है, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तानी है। पहली तस्वीर देखिए, काबुल की मस्जिद में बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस वेपन के साथ खलील हक्कानी है। उसके आगे पीछे पाकिस्तान और तालिबानी आतंकी हैं। क्लोज फ्रेम में दूसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर देखिए, चौथी तस्वीर देखिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आतंकी काबुल के जिस मस्जिद में हैं, वहां से अमेरिकी सैनिक सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, मगर कोई इसे छू नहीं सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक हक्कानी नेटवर्क के आतंकी को पाकिस्तान ने फुल प्रोटेक्शन दे रखा है। ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आधुनिक हथियार भी हैं और हेलमेट पर लगे एडवांस कैमरे भी हैं। आप यकीन करेंगे, काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तालिबान के पास नहीं, हक्कानी नेटवर्क के दरिंदों के पास है। पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते ही तालिबान खलील हक्कानी करने लगा है। इस तस्वीर को देख पाकिस्तान में अभी से जीत के गुब्बारे फूटने लगे हैं। कैमरे पर इसके सबूत हैं। थोड़ी देर में आपको सब दिखाएंगे। पहले कुछ पाकिस्तानी ऑडियो सुनिए। पाकिस्तान तालिबानमय हो चुका है। हक्कानी के बहाने बाजवा की खुशी के चर्चे हो रहे हैं और कैमरे पर यह कहा जा रहा है। अगर आप उसमें जनरल बाजवा की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके अल्फाज पर गौर करें और उनके चेहरे पर जो एतमाद था उसको आप देखें, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे जर्नैल का खिताब है जो कोई जंग जीतने के बाद अपनी आवाम से, अपनी फ़ौज से और दुनिया से मुखातिब हो, जिसमें वो आने वाले वक्तों के चैलेंजेस का भी जिक्र कर रहे हैं, अपनी तैयारी का भी जिक्र कर रहे हैं और दुश्मनों को भी चुनौती दे रहे हैं कि एहतियात से, ये जो कुछ हुआ है मत समझें कि बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन हक्कानी नेटवर्क का एक बड़ा आतंकी खलील हक्कानी काबुल पहुंचता है, मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करता है, ठीक उसी दिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख का वीडियो आता है। अफगानिस्तान और तालिबान पर पहला रिएक्शन आता है और पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाने लगती है, इंडिया इंडिया करने लगती है, तालिबान के गुण गाने लगती है। तालिबान ने तो एक मर्तबा फिर हैरान कर दिया है। अरे उससे पहले ये कहना भूल गया भाई, वो तमाम भारत माता के बिलावजह के सपुत्र, भारत माता की वो तमाम अनमोल रतन जिनको मैं पिछले 3 दिनों से अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके कलेजे पे मूंग दलने के काम आ रहा हूँ, तबर्रा करना शुरू कर दें भाई, सानू की मोड पे लग चुका हूं मैं। तालिबान ने तो हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने ये सब कुछ कर दिया है तो फिर आप तस्लीम करें कि सुपर पावर कोई और नहीं है इस दुनिया में, सुपर पावर फिर पाकिस्तान है। या तो फिर इस बात को भी तस्लीम करें कि 2 बड़ी सुपर पावर्स को पाकिस्तान ने इस खित्ते के अंदर शिकस्त दे दी, उनको तबाह कर दिया, उनका पैसा भी जाया कर दिया, उनकी इज्जत भी जाया कर दी। कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, अफगानिस्तान से आ रही हैं और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। मैच एक बार फिर शुरू हो चुका है और मैच शुरू हुआ है अफगान तालिबान और अमेरिका और दीगर ताकतों के खिलाफ। काबुल में हक्कानी और पाकिस्तान में ताली की क्रोनोलॉजी इस वीडियो से समझिए।
खलील हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क के सैकड़ों आतंकवादी पाकिस्तान से लगी सीमा से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं, जलालाबाद से काबुल पहुंचते हैं। और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के कुचला की ये तस्वीरें आती हैं। काबुल में तालिबान की फतह होती है और पाकिस्तान में तालिबानी झंडों के साथ विक्ट्री सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। हक्कानी और पाकिस्तान का कनेक्शन काफी डीप है। हम एक एक कैरेक्टर को एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। पहले ये सुनिए कि काबुल में हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों की एंट्री के बाद पाकिस्तान में कैसी कमेंट्री हुई। हमें इस पे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए या ये पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं काबुल में। वो भाई आपको ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। हमारे अफ़गानिस्तान पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उस पर बड़ी लोगों को जलन है, बड़ी कलेजे जल गए हैं बहुत सारे उन लोगों के जो पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान की शिकस्त देखना चाहते थे। अब जैसे भारत है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान के बाहर बहुत सारी कुव्वतें हैं, वो उनके सीने पे जैसे मूंग दली जा रही है। ऑडियो वीडियो और भी हैं, मगर उससे पहले हक्कानी नेटवर्क की बात करते हैं। पहला नाम खलील हक्कानी का है, जो इस वक्त काबुल में है। वो रोड शो भी कर रहा है, बंद कमरे में तालिबानी आतंकियों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स भी कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले ISI के जरिए पहले तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री करवाई और अब पाकिस्तान डायरेक्ट तालिबान के जरिए अफगानिस्तान की सत्ता में एंट्री चाह रहा है। पाकिस्तान ने तो अभी से तालिबान को ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान के बड़े बड़े ओहदे पर पाकिस्तान अपने लोगों को बिठा रहा है। खबर है कि कुनार के गवर्नर और ब्रेशना के डायरेक्टर पद पर ISI एजेंट की नियुक्ति हो गई है। खलील हक्कानी इसमें की प्लेयर की भूमिका में है और पाकिस्तान को यह पसंद आ रहा है। ये वीडियो देखिए। ये वाला जो तालिबान का जो चेहरा है यार, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। इन्होंने तो हैरान करना शुरू कर दिया है, पूरी दुनिया को शशदर करना शुरू कर दिया है। तालिबान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। किसी के बाप में मजाल है, भैंस का मुंह के तालिबान का सॉफ्टवेयर अपडेट करते। अमेरिका हाथ रख करके भागा है, रशिया को कितनी बुरी तरह से शिकस्त दी। कौन भैंस का मुंह है कि जो तालिबान का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा बे? आप मुझे तालिबानी समझे तो मुझे कोई एतराज ना होगा। पूरी दुनिया इस वक्त भौचक्की है। जो बाइडेन इस वक्त कुछ भी कहे, अमेरिका बहादुर का जनरल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और वो व्हाइट हाउस का तर्जुमान, पेंटागन का तर्जुमान अपने फरार की कितनी भी तौजीहात क्यों ना दें, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि तालिबान की आमद होनी ही थी। अमेरिका बहादुर को अफगानिस्तान से जाना ही था। खलील हक्कानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। सबूत आपके सामने है। अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबानी सरकार की सत्ता की असली चाबी हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी के पास ही रहेगी। पहले इस नेटवर्क को समझिए। इस वक्त हक्कानी नेटवर्क की कमान सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथों में है, जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है और 80 के दशक में अमेरिका का फेवरेट हुआ करता था। सिराजुद्दीन तालिबान का भी उप प्रमुख है। जलालुद्दीन हक्कानी का रिश्ता दारुल उलूम हक्कानिया से था, जिसे पाकिस्तान के बड़े धार्मिक नेता मौलाना समीउल हक के पिता ने खड़ा किया था। दारुल उलूम हक्कानिया तालिबान और दूसरे चरमपंथी गुटों से जुड़ा था। जलालुद्दीन हक्कानी ओसामा बिन लादेन के करीबियों में से एक था, लेकिन इस वक्त उसका बेटा और हक्कानी नेटवर्क चला रहा सिराजुद्दीन हक्कानी वैचारिक रूप से अपने पिता से ज्यादा कट्टर है। एक नाम अनस हक्कानी का भी है और वो भी इस वक्त अफगानिस्तान में है। तालिबानी आतंकियों के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान और ISI के इशारों पर हो रहा है। पाकिस्तानी खुद इस बात को मान रहे हैं। गौर से सुनिएगा। ये एक हकीकत है और हमें अब इसका इतराफ कर लेना चाहिए। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में दूसरी दफ़ा दुनिया को ये बावर किया है कि अगर इस फ़ौज के पास वसाइल हों और अगर इस फ़ौज की हिकमत अमली पर अमल किया जाए तो फिर आप आम जो लड़ने वाले हैं,
और जो जिनके पास सिर्फ बंदूकें हैं, छोटी छोटी राइफल्स हैं, उनसे भी आप दुनिया की सुपर पावर्स को हरा सकते हैं, आप शिकस्त दे सकते हैं। ये मैसेज है जनरल कमर जावेद बाजवा का, जिसको चाइना की फुल बैकिंग हासिल है कि पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वाले समझ जाएं, इंडिया समझ जाए, अमेरिका समझ जाए, यूरोप समझ जाए कि पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है। अगर हम अफगानिस्तान में आपकी नेटो को, आपकी इंतहाई मॉडर्न जो आपकी फोर्स है, अगर उसको हम शिकस्त दे सकते हैं, तो अगर आपने पाकिस्तान की तरफ देखा तो फिर उसका अंजाम आपको याद रखना चाहिए। सुन लिया आपने, पाकिस्तान काबुल में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के गठजोड़ से कितना खुश है। इस खुशी की वजह ये तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों का हेडक्वार्टर है। ये वीडियो खुद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने रिकॉर्ड किया है और अब से कुछ घंटों पहले ट्विटर पर शेयर किया है और अफगानिस्तान में हो रही हलचल और उसके पीछे पाकिस्तान की साजिश का सच बताया है एक दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार ने। आप भी सुनिए। हम इसकी कीमत आने वाले दिनों में अदा करेंगे, हम इसकी कीमत अदा करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और आप देखेंगे, अपने हमने अगर बैकयार्ड में सांप पाले हैं, हमने 80-90 की दिहाई में पाले कश्मीर के जहाद के नाम पर, तो जब वॉर एंड टेरर शुरू हुई तो उनकी बंदूकों के रुख हमारी तरफ हुए। हमारी गली, बाजारों, कूचों, घरों, मसाजिद में इन्होंने घुस के हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस एहलकार, हमारे आम शहरी, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 इन्होंने ज़िबा कर दिए और हम देखते रह गए। अब भी अगर हमने इन तालिबान को पनाह दे के रखी है कि आज अफगानिस्तान में लोगों की गर्दनें काटेंगे तो ये कल हमारी तरफ आएंगे। ये बात याद रखिएगा। जो सांप हम अपने बैकयार्ड में पालते हैं वो सिर्फ हमारे हमसायों को नहीं काटते, वो अल्टीमेटली हमें भी काटते हैं। बात याद रखिएगा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क पर्दे के पीछे से निकलकर कैमरे के सामने यूं ही नहीं आया, उसे भेजा गया। इस वक्त काबुल की सड़कों पर हक्कानी नेटवर्क के 100 या 200 नहीं 6000 आतंकवादी नॉन स्टॉप चक्कर लगा रहे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी का भाई खलील हक्कानी सबको लीड कर रहा है। खलील हक्कानी पैसे भी इकट्ठा करता है और अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे तालिबानी आतंकियों को सपोर्ट भी मुहैया कराता है। निशाना सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, इंडिया भी है। तभी तो पाकिस्तान से ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं। छाती पीट पीट करके अपनी अम्मा को याद करेगा, मेरी वीडियोस पर तबर्रा होगा। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, खुदा की कसम मैं पढ़ के हैरान हो रहा हूं। कोई मुझे गालियां बक रहा है, कोई मेरी नस्लों को खंगाल रहा है, कोई कह रहा है कि अभी तो देखो क्या होता है। और मुझे ये सुन सुन करके पढ़ करके हंसी आ रही है, मुझे पढ़ के हंसी आ रही है। भाई मैं क्या देखूं, अब तुम देखोगे, अब तुम्हें देखना है। तुमने बकौल तुम्हारे डैम बनाया, तुमने तरक्याती प्रोजेक्ट लगाए, जाओ। वो कौन सी फिल्म थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें मेरे ख्याल है वो पंकज त्रिपाठी, उसका डायलॉग था ना कि यहाँ कबूतर भी, परिंदा भी होता है तो एक हाथ रख करके। तो अब तुम लोगों का हाल ये है कि तुम्हारे बकौल शाहरुख खान कि तुम्हारी हालत इस वक्त तो सपाइज किसी है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। तो भाई मेरे, इसे खुशी को गनीमत जानो। गैंग्स ऑफ वासेपुर वो भी तुम्हारी फिल्म है, पंकज त्रिपाठी भी तुम्हारा है, शाहरुख खान भी तुम्हारा है और बाजीगर भी तुम्ही ने बनाई है। लेकिन आज वो सारे डायलॉग्स तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने शाहरुख खान से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर सबका जिक्र कर डाला, लेकिन हक्कानी नेटवर्क का नाम लिए बगैर इसने यह भी बता दिया कि जो हो रहा है वो पाकिस्तान ही तो कर रहा है। अब इसका एक और सबूत देखिए। कुछ घंटों पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली रेजिस्टेंस फोर्स ने अंद्राब जिले से 9 तालिबानी आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। मगर जानते हैं, इन 9 आतंकियों में से 6 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। जी हां, 6 पाकिस्तानी आतंकवादी। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो पाकिस्तानी पत्रकार असद तूर को सुनिए, समझ जाएंगे। हम सब ने अफगानों को बेच दिया, उनके ख्वाबों को बेच दिया, उनकी ख्वाहिशात को बेच दिया, उनके मुस्तकबिल को बेच दिया। मैं आज सोचता हूं और पूछता हूं, ये लेफ्टिनेंट जनरल
जो रिटायर हुए गुलाम मुस्तफ़ा जैसे लोग जो बैठ के तालिबान की फतह का ट्विटर पर जश्न मनाते हैं, ये सो कॉल्ड ISPR के सर्टिफाइड जर्नैल दिफाई तज्जियाकार जो हैं रिटायर्ड, ये जो तालिबान की फतह का जश्न मनाते हैं, इसको भारत की शिकस्त और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे ख्वाब के तौर पे देखते हैं। क्या ये पाकिस्तान की मजहबी जमातें जो तालिबान की फतह को मुजाहिदीन की फतह और पाकिस्तान की फतह करार देती हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे समझना चाहता हूं, आपकी भी तो बेटियां होंगी, आपकी नवासियां भी होंगी, आपकी भतीजियां भी होंगी, भांजियां भी होंगी, बहनें भी होंगी। क्या आप चाहेंगे कि वो अच्छे स्कूलों में मत पढ़ें? आप क्या उनको बुरकों में लिपेट के घर में कमरों में बंद रखना चाहेंगे? पाकिस्तान, तालिबान और हक्कानी नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका काम एक है, आतंकवाद और दहशत फैलाना। इतिहास आज का नहीं है, सालों पुराना है। मुल्ला बरादर से कनेक्शन सिर्फ एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का नहीं, नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक सबसे। अच्छा, अब जब तालिबान की हुकूमत आ गई तो सबसे पहले तस्लीम करने वाले मुल्क कौन से थे? पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। तो पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे जिन्होंने तालिबान को तस्लीम किया? नवाज शरीफ। मुजाहिदीन कौन कौन से थे? जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और समीउल हक साहब के मदारिस। और शुमाली इत्तेहाद, ये नॉर्दर्न अलायंस को कौन सपोर्ट कर रहा था? यानी मौजूदा PDM की जो शक्ल है, ऐसे ही ना, संदियार वली, उधर उज़्बेक, ताजिक, ये सारे। अब ये वो दौरे जब तालिबान है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ तो इमरान खान साहब को, वो जलालुद्दीन हक्कानी कौन है, तो सिराजुद्दीन हक्कानी कौन है, तो गुलबदीन हिकमत यार कौन है? इमरान खान साहब 90 की दिहाई है ना, और 96 में तो पार्टी बनी है, और पार्टी बनने के फौरन में तालिबान आ गए हैं। यही दो लोग हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से राब्ता नहीं करते, यही वो दो लोग हैं जो सुलह की बात नहीं करते, यही वो दो लोग हैं जिनके ताने इमरान खान को दिए जाते हैं कि ना नरेंद्र मोदी इमरान खान से बात करता है। वैसे तो हमने भी कहा कि हम बात नहीं करेंगे जब तक कश्मीर के मामले के ऊपर भारत अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ता, तब तक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। काबुल की सड़कों पर हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों खलील हक्कानी के उतरने के साथ ही पाकिस्तान का रक्त चरित्र एक्सपोज हो गया है। आने वाले दिनों में अभी कई और खुलासे होंगे। पाकिस्तान पूरी तरह दुनिया में बेनकाब होगा। तो आने वाला एक हफ्ता अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहा है। दरअसल मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच गया है और जल्दी ही अफगानिस्तान में सरकार का गठन होने जा रहा है। इस सरकार को चलाने का पूरा दारोमदार होगा मुल्ला बरादर पर। कैसी होगी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, इसमें कौन किस पद पर होगा और इस सरकार में मुल्ला बरादर का रोल क्या होने वाला है, मुल्ला बरादर की पूरी स्टोरी आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नसरत और मदद चला पाक दगसी फतहाती और दगसी कामयाबियानी चुप दुनिया के यो मिसल नस्ता। ये आवाज मुल्ला बरादर की है। मुल्ला बरादर कौन है? हैरी कैबल और क्रिस हॉलिंगटन ने अपनी किताब टेरर कॉप्स में लिखा है। मुल्ला बरादर तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर से भी कहीं ज्यादा चालाक, कहीं ज्यादा शातिर और कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुल्ला बरादर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस तरह से समझिए। तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी मुल्ला बरादर तय करता है। तालिबान की अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा भी मुल्ला बरादर का है। तालिबान की बातचीत यानी कूटनीति को संभालने का जिम्मा भी मुल्ला बरादर का ही है। तालिबान की पब्लिक इमेज को सही करने का काम भी मुल्ला बरादर ने अपने हाथ में लिया है। तालिबान की धार्मिक नीतियों को चलाने का काम भी मुल्ला बरादर का ही है। यानी किसी देश में जो काम करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल चाहिए होता है, वो सारे काम मुल्ला बरादर अकेले ही करता है। बस इसी से समझ लीजिए कि मुल्ला बरादर क्या है, और अगर उसकी ताकत बढ़ती गई तो एशिया के पूरे इलाके में वो किस तरह बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने 3 किताबों का अध्ययन किया है। पहली, हैरी कैबल और क्रिस हॉलिंगटन की किताब टेरर कॉप्स। दूसरी, एंटोनियो गियोत्तोजी की किताब द तालिबान एट वॉर। और तीसरी, कार्टर मालकसियन की किताब द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान अ हिस्ट्री।
मुल्ला बरादर की पूरी कूटनीति, राजनीति और सैन्य रणनीति का निचोड़ हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। ये जमीन कंधार की है और तालिबान के लड़ाके बीच में मौजूद जिस शख्स का इस्तेकबाल कर रहे हैं उस शख्स का नाम है मुल्ला बरादर। 17 अगस्त की तारीख को मुल्ला बरादर जब कंधार पहुंचा तो तालिबान के लड़ाके जोश में आ गए। अल्लाहू अकबर और अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नारे गूंजने लगे। मुल्ला बरादर सबसे पहले कंधार पहुंचा क्योंकि कंधार तालिबान का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन अब 21 अगस्त को मुल्ला बरादर काबुल पहुंच चुका है। पूरे 20 साल बाद पहली बार मुल्ला बरादर काबुल में नजर आया है। साल 2001 में जब अमेरिका ने काबुल पर हमला किया तब मुल्ला बरादर ने काबुल छोड़ दिया था और उसके बाद साल 2021 में जब अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया है तब मुल्ला बरादर 20 साल बाद काबुल में नजर आया है। अफगानिस्तान का मुल्क मुल्ला बरादर के हाथ लग गया है और अब मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहा है। अब मुल्ला बरादर को यह तय करना है कि अफगानिस्तान की सरकार में कौन किस पद को संभालेगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिस तरह के अपने लीडर गवर्नमेंट में चुनेगा वही तय करेंगे कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की दिशा और दशा क्या होगा। लेकिन ये बता दें कि दरअसल खलील हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा और खूंखार चेहरा है, दरअसल वो इस समय काबुल में है। हर जगह वो देखा जा रहा है। यूएस ने $5 मिलियन का इसके ऊपर इनाम भी रखा है। अगर ये आगे अगुवाई करता है तो हो सकता है कि इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। तालिबान अपने सबसे बड़े लीडर को अमीर उल मोमिन कहता है। तालिबान का पहला अमीर उल मोमिन था मुल्ला उमर जो 23 अप्रैल 2013 को पाकिस्तान में टीबी से मर गया था। मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान का दूसरा अमीर उल मोमिन बना मुल्ला अख्तर मंसूर जो मई 2016 में अमेरिका की एक ड्रोन स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मारा गया। मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने के बाद तालिबान का तीसरा अमीर उल मोमिन बना मौलवी हैबतुल्ला अखुंदजादा जो आज भी तालिबान का सुप्रीम लीडर है। तालिबान में इस वक्त नंबर 1 की हैसियत है हैबतुल्ला अखुंदजादा की और नंबर 2 है मुल्ला बरादर। लेकिन हैबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान की सरकार का प्रमुख नहीं बनेगा। तालिबान की सरकार का प्रमुख बनेगा मुल्ला बरादर क्योंकि हैबतुल्ला अखुंदजादा की रुचि धार्मिक मामलों में ज्यादा है और इसलिए वो अफगानिस्तान की शरिया अदालतों का प्रमुख होगा। लेकिन राजनीति और कूटनीति में माहिर मुल्ला बरादर ही अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा। इस्लामिक देश में सबसे बड़ा दर्जा धार्मिक गुरु का होता है और यही वजह है कि इस समय हैबतुल्ला अखुंदजादा की सबसे बड़ी पूछ है। जो वो फैसला लेगा दरअसल उसी को अप्रत्यक्ष तौर पर अब्दुल गनी बरादर को मानना होगा। हालांकि चेहरा जरूर अब्दुल गनी बरादर होगा लेकिन पर्दे के पीछे सारी बात हैबतुल्ला अखुंदजादा की चलेगी। यानी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का ढांचा कुछ इस तरह का होगा। तालिबानी हुकूमत में अमीरुल मोमिन होगा हैबतुल्ला अखुंदजादा और उसके नीचे 2 वाइस अमीर होंगे जो एक तरह से हैबतुल्ला के डिप्टी होंगे। पहला वाइस अमीरुल मोमिन होगा मुल्ला बरादर और दूसरा वाइस अमीरुल मोमिन होगा मोहम्मद याकूब। तालिबान की हुकूमत में मुल्ला बरादर के बाद तीसरा सबसे अहम व्यक्ति होगा मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब कौन है? मोहम्मद याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सबसे बड़ा बेटा है। मोहम्मद याकूब की उम्र इस वक्त 31 साल है। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया तो मीडिया के सामने मुल्ला बरादर ही आया जिसने अफगानिस्तान के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वो अफगानिस्तान में अमन चैन वापस लौटाएगा। नसरत और मदद चला पाक दगसी فتوحات او دغه کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوسته دي ځکه اوس موږ تاسې د امتحانو د ازمایښت وخت راغلی ځکه اوس موږ تاسې په دې باندې مطلع کیږو ځکه ورځ په ورځ به په دې کې موږ اخته کیږو ځکه چې موږ څنګه د خپل ملت خدمت او د خپل ملت امنیت او د دوی د ژوند د زندګۍ او د آرام او तो
तो आखिर ये मुल्ला बरादर कौन है और एक मुजाहिदीन से तालिबानी हुकूमत का प्रमुख बनने तक की उसकी कहानी क्या है? मुल्ला बरादर की उम्र इस वक्त 53 साल है। मुल्ला बरादर का ताल्लुक अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत के देह राहवत जिले के वीटमार्ग गांव से है। वीटमार्ग गांव अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के पास बसा हुआ है। मुल्ला बरादर की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, किस मदरसे में हुई और कितनी तालीम हासिल की, इसकी कोई भी सटीक जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन शरीयत और इस्लाम के बारे में ये एक बड़ा विद्वान है जिसको एक अहम जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी तक सब हासिल है। मुल्ला बरादर की जिंदगी में अहम मोड़ तब आता है जब साल 1979 में सोवियत संघ यानी आज के रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। मुल्ला बरादर ने साल 1980 के बाद यानी करीब 16 साल की उम्र में मुजाहिदीन बनकर सोवियत रूस के खिलाफ लड़ना शुरू किया। तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर भी 1980 के करीब अफगानिस्तान में ही मुजाहिद बनकर सोवियत संघ की फौज से मुकाबला कर रहा था। यहीं उसकी दोस्ती मुल्ला बरादर से हुई। मुल्ला बरादर का असली नाम मुल्ला गनी है, लेकिन दोस्ती की वजह से मुल्ला उमर ने मुल्ला गनी को अपना बरादर यानी भाई कहा और इस तरह मुल्ला गनी मुल्ला बरादर के नाम से ही मशहूर हो गया। मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर की दोस्ती बहुत ही अटूट है और इनकी दोस्ती की मिसाल पूरा तालिबान देता है। दरअसल मुल्ला बरादर की पत्नी कंधार की रहने वाली है और वो मुल्ला उमर की बहन है। यहाँ तक कि मुल्ला उमर ने जब अपनी बहन से शादी मुल्ला बरादर की करवाई तो मुल्ला बरादर ने भी अपनी बहन से मुल्ला उमर की शादी करवा दी। यानी ये दोस्त रिश्तेदार भी हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों तालिबान के खूंखार चेहरे हैं जो इस समय सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। साल 1989 में जब सोवियत संघ की फौजें हार कर अफगानिस्तान से जाने लगी तो इस जीत का सेहरा मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर के सिर पर भी बांधा गया। लेकिन साल 1989 के बाद पूरे अफगानिस्तान के अंदर एक जंग की हालत हो गई, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए अफगानिस्तान के कबीले एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इसके बाद साल 1994 में मुल्ला उमर ने कंधार में अपना एक मदरसा खोला। इस मदरसे में मुल्ला उमर के साथ था मुल्ला बरादर। हैरी कैबल और क्रिस हॉलिंगटन ने अपनी किताब टेरर कॉर्प्स में लिखा है 1994 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने जिस मदरसे की स्थापना की उसमें लड़ाकों को भी तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले मुल्ला उमर ने 30 लड़ाके तैयार किए थे और उन 30 लड़ाकों में सबसे पहला लड़ाका था मुल्ला बरादर। मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर ने सबसे पहले कंधार पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति बनाई। मुल्ला उमर और उसके लड़ाकों ने सबसे पहले कंधार के वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुल्ला उमर के लड़ाके विजेता रहे। कंधार पर कब्जे के बाद मुल्ला उमर ने साल 1996 आते आते करीब 2 साल के अंदर ही काबुल पर कंट्रोल कर लिया। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में चली। इस बीच मुल्ला उमर ने मुल्ला बरादर को जहां अफगानिस्तान के वेस्टर्न प्रांत का कोर कमांडर बनाया तो वहीं निमरूज और हेरात का गवर्नर भी कोई और नहीं बल्कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही थे। साल 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बेखटके चलती रही, लेकिन जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 का हमला हुआ तब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया। तालिबान के सभी प्रमुख नेताओं ने काबुल छोड़ दिया। काबुल के बाद मुल्ला उमर और बरादर ने कंधार को ठिकाना बनाया। नवंबर 2001 में अमेरिका ने कंधार पर भी हमला कर दिया। कंधार में मुल्ला उमर पर भी अमेरिका ने सीधा हमला किया, लेकिन कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला बरादर मुल्ला उमर को एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर खतरे से दूर ले गया। मुल्ला बरादर ने मुल्ला उमर की जान बचा ली और उसे सुरक्षित पहाड़ियों और गुफाओं में ले गया, जहां पर अमेरिका की पहुंच उस वक्त नहीं थी। अमेरिकी हमले में मुल्ला बरादर ने मुल्ला उमर की जान बचाई। दोनों का रिश्ता अटूट होता चला गया, एक दूसरे के ऊपर भरोसा और बढ़ता गया और यही वजह है कि मुल्ला उमर ने अपना पूरा कामकाज और सभी कुछ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सौंप दिया। एंटोनियो गिस्तोजी की किताब द तालिबान एट वॉर के मुताबिक अमेरिका के अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद जो पहली क्वेटा शूरा बनी, उस क्वेटा शूरा में मुल्ला दादुल्ला लांग, मुल्ला बरादर, मुल्ला फारूक और मुल्ला इब्राहिम मौजूद थे। मुल्ला उमर क्वेटा शूरा का सबसे बड़ा चीफ था, लेकिन मुल्ला उमर क्वेटा शूरा में कभी कभी ही आता था। मुल्ला उमर की तरफ से सारे फैसले मुल्ला बरादर ही करता था।
मुल्ला उमर को ट्यूबरक्लोसिस था। यही वजह है कि तालिबान की जब भी हाई लेवल मीटिंग होती तो वो अलग थलग रहते और अपना सारा कामकाज उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सौंप रखा था। और धीरे धीरे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पूरे तालिबान की बागडोर अपने हाथ में ले ली और बड़े बड़े फैसले वो करने लगे। दरअसल मुल्ला बरादर अमेरिका और नाटो फोर्सेस के सबसे बड़े टारगेट पर था, क्योंकि अमेरिका की फौजों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला शख्स मुल्ला बरादर ही था। यही वजह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी मुल्ला बरादर के पीछे पड़ी हुई थी। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में एक्टिव हो गया और 8 फरवरी 2010 को अमेरिका ने मुल्ला बरादर को गिरफ्तार कर लिया। और काबुल से लोगों के रेस्क्यू को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट से 90 लोगों को लेकर आ रहा स्पेशल विमान कल भारत पहुंचेगा। सभी 90 लोग इस वक्त तजाकिस्तान में है। तजाकिस्तान से कल भारत का यह स्पेशल विमान वतन के लिए उड़ान भरेगा। पहले यह खबर आई थी कि सभी 90 लोगों को तजाकिस्तान के रास्ते आज ही भारत लाया जा रहा है, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट हुआ है। इन 90 लोगों को लेकर आ रहा विमान अब कल दोपहर बाद तजाकिस्तान से उड़ान भरेगा और देर शाम तक भारत पहुंचेगा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या ताजा अपडेट इस वक्त? पंकज, जो जानकारी मिल रही है उस के हिसाब से अभी बताया गया कि C-130J सुपर हरकुलिस तजाकिस्तान से करीबन दोपहर इंडियन टाइम के मुताबिक 11 बजे के लगभग वो वहां से फ्लाई करेगा और 2 से 3 बजे के बीच वो सीधा यहां पहुंचेगा और इसीलिए पूरी तैयारी की गई है। हमने ये भी पूछा कि जो बाकी जो भारतीय इस समय 210 की संख्या में तजाकिस्तान जो काबुल में है उनका क्या अपडेट है, तो हमें बताया गया कि यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। उनके क्लियरेंस के साथ साथ जो इस समय की पूरी तैयारी कर ली गई है और उन सभी लोगों को एक बार फिर से एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और उसके बाद सेफ पैसेज के तौर पर उनको तजाकिस्तान के थ्रू यहां पर लाया जाएगा। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है, इस पे क्लैरिटी नहीं है अभी तक, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी 300 के 300 एक साथ, यानी 90 जो इस समय तजाकिस्तान में है और 210 वो भारतीय जो इस समय काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं या थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उन सबको सुरक्षित लेकर आया जाएगा। तो ये अभी का बड़ा अपडेट है। इसके लिए यूएस ने क्लियरेंस दिया है। मनीष, कम से कम ये 90 लोग अब ताजिकिस्तान में हैं तो वो तो अब सेफ है, लेकिन बाकी जो 200 लोग हैं उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन? पंकज, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है क्योंकि वो सभी अलग अलग जगहों से हैं। जैसे अफगान सिख के जो लोग हैं या फिर अफगान हिंदू हैं वो इस समय गुरुद्वारे में हैं और करीबन 200 की संख्या में वो वहां पर मौजूद हैं। इसमें से करीबन 110 84 से लेकर 110 जिसमें अफगान हिंदू और अफगान सिख भी मौजूद हैं। ये सभी कल जो आने वाला जो पहला वो है जो पहले लोग आएंगे वो आएगा, फिर उसके बाद जो बाकी के जो लोग हैं वो एक एक करके आएंगे। साथ में मेडिकल टीम, हॉस्पिटैलिटी की टीम, वो लोग यहां पर होंगे, कुछ अफगान नेशनल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं। तो ये कुल मिला के 210 की संख्या में है, उन सबको लेकर आया जाएगा और इसके लिए मल्टी लेवल नेगोशिएशन की जा रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है, जो पूरा पैसेज है उस पैसेज में कहीं से भी उनको कोई दिक्कत ना हो और उस पैसेज में तालिबान कहीं से भी कोई बाधा ना पहुंचाए, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो आने वाले 3 से 4 घंटे हैं पंकज, बहुत ही टफ होने वाले हैं क्योंकि सिक्योर एनवायरनमेंट पे इन सभी भारतीयों को सुरक्षित तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो चलिए, बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। अब ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्क को मोर। क्या ताजा अपडेट इस वक्त? पंकज, जो जानकारी मिल रही है उस के हिसाब से अभी बताया गया कि C-130J सुपर हरकुलिस तजाकिस्तान से करीबन दोपहर इंडियन टाइम के मुताबिक 11 बजे के लगभग वो वहां से फ्लाई करेगा और 2 से 3 बजे के बीच वो सीधा यहां पहुंचेगा और इसीलिए पूरी तैयारी की गई है। हमने ये भी पूछा कि जो बाकी जो भारतीय इस समय 210 की संख्या में तजाकिस्तान जो काबुल में है उनका क्या अपडेट है, तो हमें बताया गया कि यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। उनके क्लियरेंस के साथ साथ जो इस समय की पूरी तैयारी कर ली गई है और उन सभी लोगों को एक बार फिर से एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और उसके बाद सेफ पैसेज के तौर पर उनको तजाकिस्तान के थ्रू यहां पर लाया जाएगा। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है, इस पे क्लैरिटी नहीं है अभी तक, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी 300 के 300 एक साथ, यानी 90 जो इस समय तजाकिस्तान में है और 210 वो भारतीय जो इस समय काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं या थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उन सबको
सुरक्षित लेकर आया जाएगा। तो ये अभी का बड़ा अपडेट है, इसके लिए यूएस ने क्लियरेंस दिया है। मनीष, कम से कम ये 90 लोग अब ताजिकिस्तान में हैं, तो वो तो अब सेफ है, लेकिन बाकी जो 200 लोग हैं उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन? पंकज, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है क्योंकि वो सभी अलग अलग जगहों से हैं। जैसे अफगान सिख के जो लोग हैं या फिर अफगान हिंदू हैं, वो इस समय गुरुद्वारे में हैं और करीबन 200 की संख्या में वो वहां पर मौजूद हैं। इसमें से करीबन 110 84 से लेकर 110 जिसमें अफगान हिंदू और अफगान सिख भी मौजूद हैं। ये सभी कल जो आने वाला जो पहला वो है, जो पहले लोग आएंगे वो आएगा, फिर उसके बाद जो बाकी के जो लोग हैं वो एक एक करके आएंगे। साथ में मेडिकल टीम, हॉस्पिटैलिटी की टीम, वो लोग यहां पर होंगे, कुछ अफगान नेशनल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं। तो ये कुल मिला के 210 की संख्या में है, उन सबको लेकर आया जाएगा और इसके लिए मल्टी लेवल नेगोशिएशन की जा रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है, जो पूरा पैसेज है उस पैसेज में कहीं से भी उनको कोई दिक्कत ना हो और उस पैसेज में तालिबान कहीं से भी कोई बाधा ना पहुंचाए, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो आने वाले 3 से 4 घंटे हैं पंकज, बहुत ही टफ होने वाले हैं क्योंकि सिक्योर एनवायरनमेंट पे इन सभी भारतीयों को सुरक्षित तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो चलिए, बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, अब ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।